दोस्तों एडीएमएस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि याद होगा कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कितना पॉइंट जा सकता है। और आप देखिए ये आपके सामने है, मैंने अभी डिलीट भी नहीं किया, एज इट इज जिस तरह से कल मार्केट में आपने देखा था वैसे ही मार्केट में यहाँ पे वो कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट हुए, वो कंडीशंस यहाँ पे बने हैं। तो हम देखते हैं कि आपको मार्केट ने कहाँ कहाँ मूव दिया और कहाँ कहाँ आप पकड़ सकते थे, जो मैंने आपको बोला था। तो मार्केट के इनसाइट्स को थोड़ा देखते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। तो मार्केट जो है वो खुला आज बहुत अच्छे से था। आज मार्केट ने गैप अप खुला और ये देखिए जो गैप यहाँ छोड़ के रखा था उसको ये फील कर दिया। एज इट इज आप देखेंगे, यहाँ गौर करेंगे, मार्केट यहाँ से गैप अप गैप डाउन खुला था, मार्केट यहाँ ने गैप अप कर दिया, यहाँ पे मार्केट एक बार फील करके यहाँ पे फिर पहुंच गया। मार्केट के देखिए मैंने जो आपको कंडीशंस बताए थे कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, मार्केट यहाँ पर गया और जाने के बाद उस कंडीशंस को मार्केट ने पूरा कर लिया। अब देखिए मार्केट यहाँ पे एक, मैं अब ये सारी चीज हटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और समझ में आए कि मार्केट में क्या अब क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। आगे भी हम बात करेंगे कि कल पूरे दिन मार्केट कैसे चलेगा, आने वाले समय में और मार्केट कहां तक मूव दे सकता है, क्या ये जो मूव है ये पॉजिटिव मूव है, क्या अब हम मान ले कि ट्रेंड चेंज हो गया है, क्या हम ये मान ले कि अब मार्केट ऊपर की ओर निकलेगा। तो ये सारी चीज को थोड़ा सा समझते हैं, साइकोलॉजी को, मार्केट का साइकोलॉजी समझते हैं। मार्केट अभी भी वैसे कहा जाए बड़े टाइम फ्रेम पे अगर बात करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम मतलब वीकली बात करें, मंथली बात करें, तो ये सब मार्केट अभी भी डाउन नहीं है। मंथली मार्केट भी करेंगे तो मार्केट जो है वो अपने पोजीशंस के हिसाब से है। जिस तरह से पहले पिछले साल मतलब जब मार्केट चलना शुरू किया उसके हिसाब से जो करेक्शंस बोलते हैं मार्केट में, वो करेक्शंस का समय जो है वो इसमें पूरा हो रहा है। तो अभी जो लेवल्स है यहाँ पे आप देखिए, मार्केट अभी 23,700 के पास है, मार्केट आ चुका है 23,700 के पास। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं कि मार्केट कहाँ कैसे है, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट जो है, इसको गौर कीजिएगा बहुत अच्छे से। मार्केट जो है एक लेवल पर जब आता है तो मार्केट हमेशा एक रिजेक्शन देता है, ये आप गौर कीजिएगा। यहां मार्केट आया, देखिए मार्केट जब यहां आया था, यहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन दिया। हम ये बना के रखते हैं, आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ने यहां एक रिजेक्शन दिया, मार्केट जब यहां आया तो यहां आने के बाद भी मार्केट रिजेक्शन दिया है। ये डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मार्केट अब जो लेवल है वो मार्केट का लेवल यहां पे आ चुका है। मैं सारे को डिलीट कर दे रहा हूं थोड़ा सा समझने के लिए। मार्केट का जो लेवल है ना, ये देखिए मार्केट अब इस लेवल पर यहाँ पे आ चुका है। तो आप अगर गौर करेंगे कि जब जब मार्केट इस रेंज में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ आने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, एक रिजेक्शन देता है। रिजेक्शन का पॉइंट अगर हम काउंट करें कि कितना देता है, तो ये जब गिरा था यहाँ से मार्केट तो ऑलमोस्ट कितना आया था, 2900 पॉइंट मार्केट गिरा था, यानी 2923 पॉइंट मार्केट गिरा था। ये जब फर्स्ट बार इसने डाउनफॉल किया था। दूसरी बार जब मार्केट गिरा तो कितना गिरा, ये देखिए, दूसरी बार जब मार्केट गिरा है तो इसको हम यहां तक मानेंगे, ये वाला लेवल, ये गिरा है 1900 पॉइंट। तो पहली बार में मार्केट ने 2900 पॉइंट गिरा, दूसरी बार मार्केट 1900 पॉइंट पे गिरा है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि पिछली बार से इस बार जो मार्केट गिरा था वो 1000 पॉइंट कम गिरा था। मार्केट है अभी 23,800 23,700 के आसपास। इसका एक बार रेंज अगर आप देखेंगे तो मैं अगर एनालाइज करूं डेली के टाइम फ्रेम पर कि डेली के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, तो अब हम इसको 1000 और पॉइंट कम कर लेते हैं। मार्केट 2900 पॉइंट फर्स्ट टाइम गिरा, देखिए इस लेवल पे गिरा 2900 पॉइंट, ये देखिए
ये पहला लेवल था उस समय जब गिरा था। कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसका कलर में चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा रेड। तो अब देखिएगा मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद यहाँ से जंप किया, मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया और यहाँ आने के बाद ये वाला सेम वही लेवल पे मार्केट अभी आया हुआ है और सेम वही लेवल पे ये भी मार्केट आया हुआ है। यानी दोनों अब जो ये जोन है, ये जोन थोड़ा सा क्रिटिकल बन गया है। अब देखिए मार्केट में बुलिशनेस कब आए? मार्केट में बुलिशनेस तब आएगी जब मार्केट कल इधर खुले कहीं, यानी मार्केट जो है वो 23,780 के ऊपर कहीं अगर मार्केट खुलना शुरू करे या चलना शुरू करे, तब फिर आपके लिए बुलिशनेस आएगा और ये बुलिशनेस फिर आपको लेकर जाएगा नेक्स्ट टारगेट की ओर, जो कि है आपका यहाँ पे। और ये देखिए 2400 पॉइंट है, ये है आपका इस लेवल पे अगर हम बात करते हैं 26,274 के पास। तो ये उसका फर्स्ट लेवल होगा। हाँ, बीच में करेक्शंस वगैरह जिस तरह से ये करता है, देखिए ये करेक्शंस किया, ये आया, फिर ये आया, ये थोड़ा सा गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, इस तरह से मार्केट करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एंड द टाइम वो जाता वहीं पे है जहां उसको जाना है। तो आपने ये वाला लेवल जो देखा, ये लेवल पे आपने ये देखिए यहाँ पे आया मार्केट और यहाँ पे आने के बाद इस जगह से जिस तरह से रिजेक्शन खाया, तो मार्केट अगर यहाँ से जंप करता है तो ये जो चैनल, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक करेगा। जब ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक करेगा तो मार्केट के चांसेस पूरे बनेंगे कि इस रेंज को तोड़ा है तो वो ऊपर की ओर निकलेगा। अब यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ नहीं जाता है ऊपर, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि हम बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे एक सिग्नल दिया है, बेयरिश सिग्नल है। हो सकता है मार्केट कल यहाँ पे एक बार करेक्शंस के लिए आए। यदि उसको नीचे जाना है तो वो नीचे जरूर आएगा, लेकिन आने से पहले इसको एक बार टेस्ट करेगा। देखिए होता क्या है, जब भी मार्केट जिस लेवल को तोड़ता है उसको तोड़ने के बाद उसको टेस्ट जरूर करता है। और उसका वजह है क्योंकि जब भी अगर बिना टेस्ट के जाएगा वो, तो फिर वो सही तरीके से ऊपर नहीं जा पाएगा या सही तरीके से नीचे नहीं जा पाता है, फिर वो फंस के रह जाता है। तो जब तक उस चीज को टेस्ट नहीं कर लेता है तब तक वो जाएगा नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग एकदम तेजी से निकलता जाएगा वो, लेकिन फिर भी एक छोटे टाइम फ्रेम में देखिएगा, जब आपको छोटे टाइम फ्रेम में वो टेस्ट करके ही निकलता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। या फिर ऐसा होता है कि जो वीक बना के वो निकलेगा, एक पूरा फुल बॉडी नहीं बनाएगा, वहाँ कोई और सिग्नल दे देगा, हैमर बना देगा या कुछ ऐसा बना देगा, लेकिन वो बिना सपोर्ट किए, बिना रिटेस्ट किए वो नहीं जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो मार्केट जो है वो कल हो सकता है कल यहाँ से आए और आने के बाद मार्केट यहाँ से एक बार फिर से रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद नीचे की ओर निकले। ध्यान में ये रखिएगा कि सबसे पहला लेवल जो आपका अगर कल इसको अगर वो तोड़ दे तो आपका पहला लेवल तो ये है जो है 23,440। यानी अगर आप पॉइंट्स को अगर माप के लिखिए, पॉइंट्स को अगर देखिएगा तो देखिए कितना पॉइंट्स है, 248 पॉइंट्स है। तो 248 पॉइंट्स कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। तो अगर आप चाहेंगे इसमें जितना भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन तभी होगा, आप ध्यान में रखिएगा, रीटेस्ट करेगा तभी आप मार्केट में ट्रेड करेंगे, नहीं तो आप ट्रेड नहीं करिएगा, ये ध्यान रखिए, वरना फिर आपको लॉस हो जाएगा। और लॉस हो जाएगा तो फिर आप बोलेंगे कि आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा नहीं है। तो मेरा एनालिसिस बहुत बढ़िया है, आप ये गौर कीजिएगा। जब जब मैंने वीडियो बनाया है तब तक मेरे सारे वीडियोस आप देखेंगे। मेरा एक प्रीवियस चैनल है, उस पर भी जाके अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि हाँ मैंने वो सारी चीज़ें सही बनाई थी। तो ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट रिटेस्ट करता है, आगे बढ़ता है, जाता है। तो अब आपको कल ट्रेड कैसे करना है ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला बात, यदि मार्केट यहाँ से नीचे उतरे, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये मार्केट यहाँ से नीचे उतरना शुरू करे, यानी 23,675 के नीचे यदि मार्केट आए, एक बॉडी पूरा बना हो, तो आप सोचिएगा कि हाँ हमको प्रिपेयर होना है मार्केट में एंट्री लेने के लिए। अगर मार्केट यहाँ से उतरता है, आने के बाद यहाँ रिटेस्ट करता है, तो आपको सेकेंड टाइम में रिटेस्ट करने के बाद एंट्री लेनी है, ताकि ये इसको एक बार रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट करने के बाद जाएगा तो अच्छे से जाएगा। तो अगर रिस्पेक्ट करता है, फिर कोई बेयरिश कैंडल बनता है, तो आप यहाँ पे पुट के लिए जाइएगा, मतलब डाउन साइड के लिए जाएंगे।
तो पहला लेवल तो आपके लिए ये बना हुआ है। तो जब गिरेगा तो आप देख लीजिए, पहला तो यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा फिर नीचे है। तो ये 2 लेवल नीचे, मैंने 3 लेवल इस बार बनाए हैं नीचे में, ये ध्यान रखिएगा। नीचे इस बार 2 लेवल नहीं, इस बार 3 लेवल है। तो इस चीज को आप इंश्योर रखिएगा। और ये तीनों लेवल को अगर जोड़ लें हम, तो आप देखिए कितना पॉइंट है, मैं जोड़ के बताता हूं आपको। देखिए ये तो आएगा, फर्स्ट लेवल यहाँ पे है, सेकंड लेवल तो हम जोड़ के हम एक बार आपको पॉइंट्स जोड़ रहे हैं कि यदि यहाँ से आएगा पॉइंट्स कितना आएगा। देखिए 589 पॉइंट, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट है। ध्यान में रखिएगा इसको, ये बहुत बड़ा मूव होगा अगर आपको मिलेगा तो, अगर आप इसको पकड़ लेते हैं तो। ठीक है, तो ये चीजें दिख रही है मार्केट में अभी फिलहाल। ऊपर जाने के लिए अगर हम बात करेंगे तो मार्केट जो है इस साइड में स्ट्रेंथ बहुत दिखाया है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से जो चला है तो मार्केट बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है, लेकिन स्ट्रेंथ आप ये गौर करेंगे, ये वाली लाइन अगर डे पे चलिएगा तो ये जो जोन है ना, ये ट्रेंड लाइन का जो जोन है, ट्रेंड लाइन को जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये एक डेंजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा सेलर जो है एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट में सेल प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं और मार्केट गिरना शुरू करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये वाला लेवल पे वैसे तो सिग्नल दे चुका है ऑलरेडी कि हम गिरेंगे, बाकी मार्केट में क्या होता है वो कल हम लोग देखेंगे। तो पहला लेवल नीचे डाउन साइड का मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, लेकिन यदि मार्केट यहाँ से गैप अप खुले, यहाँ खुले, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा कि मार्केट यहाँ आके एक बार रिस्पेक्ट अगर करे, और रिस्पेक्ट करने के बाद अगर इधर से निकलना शुरू करता है ये, तो फिर ये समझ जाइएगा कि ये मार्केट ने ट्रेंड थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है। और मार्केट जब ट्रेंड चेंज करने की कोशिश किया है तो मार्केट आपको यहाँ से अच्छे मूव्स दे सकता है, अच्छे लंबे बड़े मूव्स दे सकता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और बड़े मूव्स का मतलब है कि फिर आपको आपका जो लेवल है हो सकता है 26,000 के आसपास निफ्टी जा सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीजें, ये माहौल बन रहा है कल के लिए। तो कल का लेवल जैसा मैंने आपको बताया, बिना रिटेस्ट किए हुए मार्केट में आप एंट्री नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिटेस्ट करने के बाद ही अपनी एंट्री लीजिएगा और वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, अच्छा होगा, प्रॉफिटेबल होगा। मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा होगा इन द सेंस कि प्रॉफिटेबल होगा, लॉस कम होंगे आपको। तो मेरा एक सिद्धांत है कि जो व्यक्ति लॉस कम करना सीख गया ना, वो प्रॉफिट बनाना अपने आप सीख जाता है। तो लॉस पे ध्यान दीजिए, प्रॉफिट पे नहीं। तो लॉस कम हो उसके लिए जरूरी है, देखिए यहाँ सिग्नल बहुत, मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है। यहाँ पे आप इसका वॉल्यूम देखिए, नीचे में वॉल्यूम भी है। मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं जनरेट हुआ, बार बार गिरता हुआ है। लेकिन जब सेल का टाइम आया तो देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम जनरेट किया है यहाँ पे। तो ये आपको सिग्नल है, दिख रहा है नीचे कि किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से मार्केट कर सकता है, क्या मार्केट में मूव आ सकती है। तो ये सारी चीजें ना आपको दिखाई दे रही है। तो आपको बस समझना होता है कि मार्केट कहना क्या चाहता है, और कहने के लिए आपको सीखने की जरूरत है थोड़ा सा मार्केट में टेक्निकल फंडामेंटल्स। जब तक आप चीजें, बैकएंड चीजों को आप नहीं सीखिएगा ना, तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पाइएगा। और जब समझ नहीं पाइएगा तो मार्केट आपको तोड़ मरोड़ के गिरा देगा, और फिर आपके जितने कैपिटल है, आपकी जितनी सेविंग है, वो सारी खत्म हो जाएगी। आप सावधानी से मार्केट में ट्रेड करें। आपको मैंने लेवल्स दे दिए हैं, लेवल्स पे ध्यान देंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो, और हाँ, शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। गुड स्किल, गुड ट्रेडिंग।